हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें कौन सा फीचर है जो डेमोक्रेसी का फीचर है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेकंड क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेबल सोशल हारमोनी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेबल पॉलिटिकल हारमोनी। देखिए, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का फीचर क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है, दैट पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी जो भी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड डेमोक्रेसी का ये एक फीचर है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एंड इसमें जो हमारे क्या है, हमें इस तरफ सेक्टर बताए गए हैं एंड इस तरफ क्या बताया गया है, क्राइटेरिया यूज्ड। तो पहला हमारा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। सेकंड क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसका क्राइटेरिया क्या है, नेचर ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रीडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। राहुल वांट्स टू पे अ कार, बाय अ कार, बट ही डज नॉट हैव इनफ मनी फॉर दिस। ही नीड्स 1 lakh. From which of the following would he appropriate for राहुल टू टेक अ लोन। ठीक है, तो अगर राहुल को लोन चाहिए तो वो कहाँ से लोन ले सकता है, हमें ये बताना है। पहला क्या है हमारा, कॉमर्शियल बैंक, मनी लेंडर, रिलेटिव्स या ट्रेडर। तो इसमें जो लीगली जो सही ऑप्शन होगा वो हमारे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक से राहुल क्या ले सकता है, लोन ले सकता है। कॉमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स आर रिलेटेड टू लोन, आप इनसे लोन, बैंक से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देयर आर एडवांटेज इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देयर आर एडवांसमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन पर। इन पहला ऑप्शन हमारा क्या है, इंक्रीज शिपिंग कॉस्ट, देन रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन लिमिटेड, फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसका हमारा जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो हमारा जो डी है, एडवांसमेंट जो हुई है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, उससे क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो हमें जो गुड्स होते हैं वो ईज़िली एंड फास्टली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रिपीट ही हुआ है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें मिल्ड्रन्स एंड उनके यूजेस देखने हैं। ठीक है, कौन से मिल्ड्रन को किस लिए यूज़ किया जाता है ये हमें बताना है। पहला क्या है हमारा, मैग्नीज। तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग इंसेक्टिसाइड। ठीक है, एंड हमारा कॉपर किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर सीमेंट, कॉपर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, क्योंकि कॉपर क्या होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइमस्टोन से हम क्या बनाते हैं,
सीमेंट को बनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन एंड हमारा जो बी वाला होगा, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए का हमारा सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए का सेकंड, देखिए इसी ऑप्शन में ए सेकंड है, हम दूसरे भी मैच कर लेते हैं। बी जो है हमारा वो कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट, ठीक है। सी हमारा फोर्थ और डी हमारा थर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। हमें बताना है दैट असर्शन एंड रीज़न, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर ये दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा असर्शन क्या है? बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इसका हमारा असर्शन तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। एंड रीज़न अगर हम देखें, द स्टेट गवर्नमेंट आर सब कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन, वो रीज़न हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे क्या है? हमें ये बताना है, फ्रीडल लिस्ट दी गई है एंड लेजिस्लेटिव पावर, किसके पास कौन सी पावर होती है हमें ये बताना है। तो कम्युनिकेशन एंड स्टेट, देखिए जो हमारी यूनियन लिस्ट है इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। एंड स्टेट में हमारा क्या होता है? ट्रेड। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? ट्रेड यूनियन। एंड सब ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ constitutional amendment of 1992 regarding decentralization power in India। पहली हमारी स्टेटमेंट क्या है? empowers communities by ensuring fair and regular local election। एंड सेकेंड हमारी क्या है? increase reliance on the government, state government for local decision making roles। थर्ड हमारा क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नेशन। एंड डी हमारा क्या है? अनलिमिटेड राइट्स टू द लोकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हमारा जो लास्ट एंड ये हमारा गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या होगा? फर्स्ट, इट एम्पावर्स कम्युनिटी बाय इंश्योरिंग फेयर एंड रेगुलर लोकल इलेक्शंस, ठीक है। हमारे लोकल्स में भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं एंड दैट आर फेयर इलेक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। हमें ये बताना है दैट हमारा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी जो हमारे ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिलेटेड टू डेवलपमेंटल गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर्स। मोर डेज ऑफ द वर्क, ठीक है, बेटर वेजेस एंड हाई सोशल प्राइसेस फॉर द क्रॉप एंड एंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हमें बताना है दैट हमारा दैट डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो लेबर्स के क्या हैं, ठीक है। वो क्या चाहते हैं? एक तो ज़्यादा दिन हो काम करने के लिए, बेटर वेजेस हो एंड कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश दिस
स्वराज पार्टी। तो ये पार्टी किसने फॉर्म की थी? तो ये पार्टी फॉर्म की थी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये हमारी किस ईयर में हुई थी? ये हमारी हुई थी 1867 में। एंड डिफीट ऑफ नेपोलियन हुआ था हमारा 1815 में, ठीक है। एंड नेपोलियन सिविल कोड जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1804 में, ठीक है। एंड द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी ये हमारा हुआ था 1832 में। तो हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो हमारा हुआ था वो क्या हुआ था? नेपोलियन सिविल कोड। देन हमारा क्या हुआ था? द डिफीट ऑफ नेपोलियन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्पिरेशन। एंड उसके बाद क्या हुआ था? ग्रांट ऑफ एंटोनोमी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर है फोर्थ, सबसे पहले फोर्थ देन सेकंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आपको ईयर्स याद रखने हैं डेट किस ईयर में कौन सी चीज़ हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो कॉटन क्रॉप इन अ हाई टेम्परेचर एरिया विद लाइट रेनफॉल एंड फॉरेस्ट फ्री लैंड। विच ऑफ दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर इट? ठीक है, कॉटन क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट एंड सुटेबल सॉइल होती है? वो कौन सी होती है? हमारी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फाइबर क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट इज़ नॉन एज गोल्डन फाइबर। इट इज़ इंटेंसिव कल्टिवेटेड इन ओडिशा एंड द पार्ट ऑफ हिमालयास। तो जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। एंड ये कहाँ कल्टीवेट होती है? ओडिशा एंड सम पार्ट ऑफ हिमालयास। ये ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है हमारा? बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू वेस्टर्न कल्चर, बाय propagating Europe language, by providing a platform for shared feeling of oppression and by promoting the तो इसका ऑप्शन हमारा नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, by providing a platform for shared feelings of oppression, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट डज द इमेज ऑफ भारत माता सिग्निफिकेंट? चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारी ये इमेज क्या सिग्निफिकेंट करती है हमें ये बताना है। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, स्पिरिचुअलिज्म एंड इनलाइटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? The 73 Amendment of the Indian Constitution ensures women representation at which of the following level? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एट जिला पंचायत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग सिनेरियो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। A government funded project aims to provide the living standard of the rural community. The project focus on increasing average income throughout agriculture development. However, some communities member expects
concerned about the potential environmental impact on the project. Based on the above scenario, which of the following statement is appropriate? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी. Environmental sustainability is the essential base of economic development. Both economic development and environmental sustainability are essential. Community concern are irrelative to the developmental goal. तो इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारे दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर हमें डाटा दिया गया है. स्टडी द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. नेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन. यहाँ पर कैटेगरी में क्या है? लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन. एंड मेल का कितना है? 76% एंड फीमेल का कितना है? 54%. लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 10 to 14. यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है. मेल का 90% एंड फीमेल है 87%. एंड परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 ईयर अटेंडिंग स्कूल. तो मेल का है 85% एंड फीमेल का क्या है? 82%. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस इन द लिटरेसी रेट ऑफ रूरल मेल्स एंड फीमेल इन द रीजन. देखिए यहाँ पर मेल एंड फीमेल का डिफरेंस पूछा गया है. लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन. तो मेल का कितना है? 76% एंड फीमेल का कितना है? 45%. अगर हम 75 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 22%. ठीक है, हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डिफरेंस मतलब हम माइनस कर कर देखेंगे डैट मेल एंड फीमेल में कितना डिफरेंस है. डैट इज 22%. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द ओड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग. देखिए ये तीनों ही क्या है? हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. नेक्स्ट क्या है? फॉरेस्ट्री, ट्रेड एंड डेयरी. अगला क्या है? हमारा टीचर, डॉक्टर एंड लॉयर. ये हमारे सर्विस सेक्टर में आते हैं. लास्ट क्या है? मेकिंग, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड ये सब हमारे किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. ये क्या है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर के फील्ड में आ गए. बट हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या होगा? ओड होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट्री एंड डेयरी ये दोनों क्या है? प्राइमरी सेक्टर के हैं. एंड ट्रेडिंग क्या है? हमारा टर्सरी सेक्टर का है. इसलिए ये क्या है? ओड है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? There are advancement in the transportation. Which of the following is the impact of the globalization? तो facilitates fast movement of goods. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है. तो कमर्शियल बैंक से राहुल क्या करेगा? लोन लेगा. देन ये भी रिपीट हुआ है. सेम क्वेश्चन है. ऑलमोस्ट ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन. इसके बाद भी मैं आपके लिए और वीडियो अपलोड करूँगी. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपकी कोई भी प्रॉब्लम है एंड और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. एंड अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो डैट ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ.